बात समझ में आ गया? बर्थडे में भी काम आती है, गुड मॉर्निंग में भी काम आती है, गुड नाइट में भी काम आती है, बर्थडे में भी काम आती है। आप देखो जरा किस में काम आती है, बर्थडे में भी काम आती है। जैसे जो केक होता है, आपने नाम सुना होगा चॉकलेट ट्रफल केक, सुना है चॉकलेट ट्रफल केक? तो उसमें जो ट्रफल होता है ना, इतना सा होता है, समझ में आ गया? इतना सा होता है, काले कलर का, ऐसा लगता है खजूर टाइप का है, समझ में आ गया? इतना सा होता है और उसको थोड़ा सा डालते हैं, बहुत ही उससे ज्यादा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, समझ में आ गया? तो ट्रफल का टेस्ट होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। बात समझ में आ गया? और मैं आपको बताता हूं फंजाई की कितने मजेदार मजेदार काम है, मजेदार मजेदार रोल है, ठीक है? जैसे मैक्सिको में क्या होता है, जैसे मान लो स्पिरिचुअल सेरेमनीज होती हैं, ठीक है? तो अब स्पिरिचुअल सेरेमनीज में क्या करते हैं, जैसे मान लो सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं, क्या सब लोग ऐसे बैठे हुए, एक जन वहां पर ऐसे खड़े होकर बोल रहा है, क्या आपको गॉड दिखाई दे रहे हैं? बोलेंगे नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बोले आंख बंद करो, प्रे करो, अभी देखो तुमको गॉड दिखेंगे, ठीक है? अभी गॉड दिखेंगे। और पीछे से क्या कर देते हैं, एक फंगस होती है सिलोसाइब मैक्सिकाना। कौन सी होती है? सिलोसाइब मैक्सिकाना एक फंगस होती है, उस फंगस को जला देते हैं। और उसके धुएं से क्या होता है, इतना पावरफुल हेल्यूसिनेटिंग एजेंट होता है उसका धुआं। हेल्यूसिनेटिंग का मतलब जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है, जो नहीं है वो सुनाई दे रहा है, और वो तुमसे बात भी कर रहा है। होता है ना कई बार तुमको ऐसा लगता है किसी की आवाज आ रही है, ठीक है? पीछे से आवाज आती, तुमको लगता है किसी की आवाज आ रही है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ जरा, कोई तुमसे बात कर रहा है, कोई तुमको दिखाई दे रहा है, लगता है कि नहीं लगता? इसको बोल देते हैं हेल्यूसिनेशन। अब क्या होगा, वो धुआं कर दिया, क्या कर दिया? धुआं कर दिया। उस धुआं के करने से, बहुत अच्छे से समझना जरा, उस धुएं के करने से क्या हो जाएगा? अब वो बोलेंगे क्या गॉड दिखना शुरू हुए? बोले हाँ दिख रहे हैं, वो देखो वो आ रहे हैं। बोलेगा नहीं, वो तो मेरे पास है, वो तो मेरे पास है। तो आप मुझे बताओ जरा क्या बोल देते हैं इसको, फटाफट आप मुझे बताओ जरा। ये हेल्यूसिनेटिंग एजेंट है। क्या है ये? हेल्यूसिनेटिंग एजेंट है। कितना फंगस पॉपुलर है आप समझना जरा। रोम में इस फंगस ने, एक फंगस थी, उसने 40,000 लोगों की जान ले ली थी। समझ में आ गया? कितने लोगों की जान ले ली थी? 40,000 लोगों की। बहुत पहले, रोम में बहुत पहले, मतलब बीसी 40 बीसी के अराउंड की बात है, ठीक है? उस समय क्या हुआ था कि एक मतलब एक फंगस, जो वीट होती है ना, जो गेहूं होती है, उसमें इंफेक्शन हो गया था एक फंगस का। किसका इंफेक्शन हो गया था? फंगस का। वो भी क्या प्रोड्यूस करती है? हेल्यूसिनेटिंग एजेंट। वो भी क्या प्रोड्यूस करती है? हेल्यूसिनेटिंग एजेंट। लेकिन उसके साथ में एक और काम करती है, वो न्यूरोटॉक्सिक भी होती है। और वो क्या करती है? ब्लड सप्लाई कम कर देती है। अच्छे समझना, क्लियर है? अब पता चले तुम गाना गा रहे हो पहला नशा, और वहां से पता चले किसी ने वो धुआं किया हुआ है, तो पहला नशा वहीं तुम्हारे कुछ और ही दिख रहा है तुमको। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आ रहे जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है? तो ये सभी को समझ में आ गया। तो वहां पर क्या हुआ कि जो वहां का गेहूं था ना, वो गेहूं इन्फेक्ट हो गया किससे? एक फंगस होती है क्लेविसिपस परप्यूरा, उससे इन्फेक्ट हो गया। अब जब उससे इन्फेक्ट हो गया तो उससे क्या हुआ, उसकी बढ़िया उन्होंने रोटी वोटी बनाई, ब्रेड व्रेड बनाई, और उसको जम के खाई। और जब जम के खाई, रोटी अपने यहां की नहीं है, आपको मालूम है रोटी अपने यहां की नहीं है, क्लियर है? ये जो रोटी है ना, ये बहुत पहले ग्रीस से आई है। समझ में आ गया? रोटी अपने यहां का नहीं है, अपने यहां का फूड राइस है। समझ में आ गया? अपने यहां का जो फूड है वो जौ है, अपने यहां का जो फूड है वो क्या है, ये समझ लो आप, ये ज्वार वगैरह ये अपने यहां का फूड है, गेहूं अपने यहां का फूड नहीं है। समझ में आ गया? तो अब वो क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। और जब वो इन्फेक्ट हो गया तो उसको लोगों ने खाया, और खाया तो उसने क्या कर दिया, ब्लड सप्लाई कम कर दी। जहां पर भी वो गया टॉक्सिन, उसने ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर दी। और जिस जगह पर ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती है वहां बर्निंग सेंसेशन आ जाते हैं। अब कल मत आ जाना, मुझे मैसेज करो धड़धड़ा के, ठीक है सर वो हमारे पैरों में जलन पड़ रही है, क्या हमारे पैरों में जो है ब्लड सप्लाई कम हो रही? नहीं, कैल्शियम की कमी से भी ऐसा होता है। समझ में आ गया? कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी से भी ऐसा होता है, तो उसको यूज कर लो, ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब क्या हुआ, उनको बर्निंग सेंसेशन और साथ में हेल्यूसिनेशन। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि पैर में आग लग गई। और जब किसी जगह की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है तो कुछ टाइम बाद वो खराब होने लगता है, वो पार्ट सड़ने लगता है, गैंग्रीन खत्म हो जाता है, नेक्रोसिस, सड़ने के बाद गैंग्रीन होके खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे जिनके पैर सड़ रहे हैं, हाथ सड़ रहे हैं, और उसके बाद में हेल्यूसिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे लग रहा है आग लग गई। तो पूरे टाइम वो चिल्लाया करते थे फायर फायर फायर। समझ में आ गया? फायर 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 चिल्लाते थे। तो एक सेंट थे उस समय, सेंट एंथनी। कौन थे? सेंट एंथनी। अब आप बोलोगे सर ये हमारे उसके काम का नहीं है, इससे कभी नीट में क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं कब बोल रहा हूं उससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे जब आप फंजाई को पढ़ोगे तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए, बात समझ में आ गया? ये किस लिए? आपके इंटरेस्ट जगाने के लिए। से हम इसको लिख तो नहीं रहे, बट ये आपके किस चीज के लिए? इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो जब आप फंजाई को खोलोगे तो आपको ये सारी चीजें याद आएंगी,
तो आपको एक खुशी आएगी, और जब खुशी आएगी तो अपने आप चीजें आपको याद हो जाएंगी। बात समझ में आ गया? जिन चीजों से इमोशंस, खुशी जुड़ी होती है ना, वो चीजें याद रह जाती हैं। बात समझ में आ गया? तो फंजाई जैसा वो टॉपिक जो है वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। तो जो सेंट थे, सेंट एंथनी उठा के अपने घर में ले जाते थे, उनके घर से आवाजें आया करती थी, फायर फायर फायर। तो लोगों ने इस डिजीज का नाम ही क्या रख दिया, आप मुझे बताओ जरा? सेंट एंथनीज फायर। इस डिजीज का नाम क्या रख दिया? सेंट एंथनीज फायर। सभी को क्लियर हुआ? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अरे कोई डाउट? इवन मैं आपको बताऊं, ठीक है, आयरलैंड एक जगह है, वहां के लोग आलू जम जम के खाते हैं। फंगस ने आलू को इन्फेक्ट कर दिया, इतना इन्फेक्ट कर दिया कि वहां पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। जैसे आप मुझे बताओ जरा, मारवाड़ियों के घर में यदि पापड़ खत्म हो जाए, पापड़ या मान लो अचार खत्म हो जाए, तो आप मुझे बताओ जरा वो क्या डिक्लेयर कर देते हैं? इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं कर देते? तो इसी तरीके से आयरलैंड में आलू सड़ गए। जब सारे आलू सड़ गए तो वहां इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, नेशनल इमरजेंसी, और उसकी वजह से 50,000 फीमेल्स वहां से छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स भाग गई। और जब आलू सड़ने से भाग गई, ठीक है, अब जब इतने सारे भाग जाएंगे, 1850s की बात है, तो जब फीमेल्स चली जाएंगी तो उनके पीछे पीछे उनके मेल्स भी पहुंच जाएंगे। तो इतना एक बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था इस फंगस की वजह से। कितने लोग मर गए फंगस की वजह से, कितने लोग बच गए इस फंगस की वजह से? पेनिसिलिन। तो फंगस हर जगह है, जान बचाने में भी फंगस, जान लेने में भी फंगस, खुजली कराने में भी फंगस, गुड मॉर्निंग में भी फंगस, ब्रेड, आप मुझे बताओ, केक काटना है वहां भी फंगस है कि नहीं? बताओ जरा, शादी हो रही वहां पर केक आ गया, वहां भी फंगस। तो हर जगह फंगस ही फंगस है, अचार पे फंगस, ब्रेड पे फंगस। समझ में आ गया? अरे है कि नहीं? और आप मुझे बताओ, कोविड के टाइम में अंदर भी फंगस हो गई थी, म्यूकरमाइकोसिस। यदि आपने उसके केसेस देखे हो, मैं यहां सामने दिखा नहीं सकता, इतने ज्यादा खतरनाक केसेस हैं। क्लियर हो गया? किसी की आधी आंख ऐसे पीछे से सड़ी हुई दिख रही है, कुछ दिख रही है, फंगस ग्रो कर गई थी। तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए? अरे बोलो जरा जल्दी से, सभी को